नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम चर्चा करने वाले कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। ए, भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। हमारा आंसर होगा जन्म से बहरापन। जो जन्म से ही बहरा होता है उसकी वाणी व भाषा में अविकसित होने का कारण कहलाता है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। यह कथन है अनिश्चित, असत्य, सत्य, आंशिक सत्य। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या फिर योग्य व समर्पित अध्यापकों का? हमारा आंसर होगा योग्य व समर्पित अध्यापकों का। अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर आपको अपने आप नजर आते जाएंगे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, रचनात्मक। हमारा आंसर होगा सहयोगात्मक। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, या छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। हमारा आंसर होगा छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना जिससे वो उनके लक्ष्य तक पहुंच सके। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक, प्रभावी? इसका आंसर होगा प्रभावी। कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? प्रभावी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है। यह विद्यार्थी के लिए प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा भय को कम करने में सहायक है, या फिर यह अंकों को ग्रेड में बदल देता है? हमारा आंसर होगा यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, या फिर जो देखने में आकर्षक हो। साफ उत्तर पता लग रहा है इसका। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, अपना आप उत्तर सामने है। हमारा आंसर क्या होगा? जो उनके आदर्शों के समान हो। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, या फिर छात्रों को उचित निर्देशन
मिलेगा। हमारा आंसर होगा छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है घर से, स्कूल से, समाज से, स्वयं से। हमारा आंसर होगा घर से। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्ता कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। हमारा आंसर होगा गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी प्रश्न बीएसटीसी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। समय समय पर इनका रिवीजन करते रहे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। हमारा आंसर होगा सहयोगी होते हैं। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ए, उसे डांट कर बिठा देंगे। बी, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। या फिर डी, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। हमारा आंसर होगा दूसरे दिन, अगले दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे उससे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है। सही, गलत, संभवतः गलत, कह नहीं सकते। यह बिल्कुल संभवतः गलत है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। और लास्ट डी, समय पर आना जरूरी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सी, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। हमारा आंसर होगा कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, या छात्रों को भेदभाव सिखाना। हमारा आंसर होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। हमारा आंसर होगा
समस्या समाधान विधि। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता, निश्चेष्ट। हमारा आंसर होगा प्रयत्नशील। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को प्रयत्नशील होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यह कथन है अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य, असत्य। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। कैसा है? सत्य। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। हमारा आंसर होगा अच्छा व्यक्तित्व। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। हमारा आंसर होगा नाटकीय तरीके से। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, या कक्षा में पाठ को दोहराएंगे? हमारा आंसर होगा कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, दोबारा उस पाठ को समझाएंगे जो हम समझा रहे हैं, जिससे कक्षा में छात्र जवाब देने लगे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। हमारा आंसर होगा जनता को जागरूक करेंगे। जनता जागरूक करेंगे तो सामाजिक बुराइयां भी दूर होगी। अब हम चलते हमारे अगले अंतिम प्रश्न की ओर। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, या फिर पुत्र की भांति? हमारा आंसर होगा सामान्य छात्र की भांति। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। आज 200 प्रश्न पूरे हुए। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।